सो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों बहुत सारे ऐसे ट्रेडमार्क होते हैं जिनको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता। पहला रीजन ये है कि वो बहुत कॉमन, जेनरिक और डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज करते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट 1999 खुद सेक्शन 9 के तहत ही मना करता है कि कोई भी ट्रेडमार्क लेने वाला या प्रोप्राइटर अगर ऐसा नाम चाहता है जो कि एक कॉमन है, जेनरिक है, उसके काम को बता रहा है, डिस्क्रिप्टिव है, तो उसे ट्रेडमार्क नहीं मिल सकता। इसी कारण जब प्रॉपर रिसर्च नहीं करते हैं लोग, कॉमन नेम यूज करने लगते हैं, इसी कारण उन्हें ट्रेडमार्क नहीं मिलता। लेकिन हाँ, इसके एक्सेप्शनल कुछ हैं, जैसे कि एक साइकिल एक बहुत कॉमन ब्रांड है, लेकिन ये बहुत पुराना चल रहा है। मतलब समझ लीजिए 50-60 साल से ऊपर ये जो है तो साइकिल जो एक कंपनी है ये चल रही है। ये बहुत एक वेल नोन ट्रेडमार्क हो गया, इस कारण इन्हें ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। तो अगर आप कॉमन और डिस्क्रिप्टिव वर्ड यूज कर रहे हैं लेकिन आप बहुत साल से कर रहे हैं और आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है, तभी केवल आप उस नाम पे ट्रेडमार्क ले पाएंगे। दूसरा मेजर रीजन है जहाँ पे ट्रेडमार्क नहीं मिल पाता है कि डॉक्यूमेंट सही से फाइल नहीं होते हैं। कभी कभी ये होता है कि जब कोई ट्रेडमार्क लेना चाहता है तो वो प्रॉपर एविडेंस नहीं देता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं फाइल करता है, जिस कारण जो है तो उनको ट्रेडमार्क मिलना मुश्किल हो जाता है। तीसरा हो गया प्रॉपर रिसर्च ना होना। जब भी आप कोई ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं या लेते हैं तो आप उसको बिना प्रॉपर रिसर्च के ही फाइल करवा देते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि ऑब्जेक्शन आ गया, ऑपोजिशन आ गई, इस कारण जो है तो आपको ट्रेडमार्क नहीं मिल पाता है। जब भी आप कभी भी ट्रेडमार्क फाइल करवाएं तो पहले अपने आईपी अटॉर्नी से, ट्रेडमार्क अटॉर्नी से एक प्रॉपर रिसर्च रिपोर्ट मंगवाएं, देखें या उनकी सलाह लें, है ना, प्रॉपर एक रिसर्च करवाएं। ऑल्दो भले थोड़ा सा फीस लग जाए, लेकिन स्टार्टिंग में जो है तो कहीं ना कहीं अगर आपने खर्च कर दिए तो फिर फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चौथा है कि जब भी कोई आप ट्रेडमार्क या ट्रेड नेम रजिस्टर करवा रहे हैं तो उसको कई तरीके से प्रोटेक्शन दीजिए। जैसे कि उसको ट्रेडमार्क के थ्रू भी रजिस्ट्रेशन करवाइए और कॉपीराइट में भी रजिस्ट्रेशन करवाइए। कॉपीराइट मतलब जब भी कोई आप उसमें क्रिएटिव लोगो लगा रहे हैं अपने ट्रेडमार्क के ऊपर, या कोई ऐसा लोगो जो कि एक बनाया गया है, डिजाइन किया गया किसी आर्टिस्ट के द्वारा, तो उसको भी आप रजिस्ट्रेशन करवाइए कॉपीराइट के तहत। और साथ ही साथ नेम जो है तो ट्रेडमार्क के तहत रजिस्ट्रेशन करवाइए, और पूरे नेम और जो लोगो है उसको रजिस्ट्रेशन करवाइए ट्रेडमार्क के तहत। तो इस तरीके से 3 तरीके से अगर आप कोई भी ब्रांड का लोगो, नेम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो कहीं ना कहीं फुल प्रोटेक्शन मिल जाती है आपके ट्रेडमार्क को। ऑल्दो ये सभी नहीं करवा सकते, सभी लोग नहीं करवा सकते, लेकिन इनिशियली वे में हमेशा आपको एक वर्ड मार्क से स्टार्ट करना चाहिए रजिस्ट्रेशन। उसके बाद फिर एक डिवाइस का, मतलब एक लोगो का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए। दोनों का प्राइस सेम होता है लेकिन अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता है। या तो आप पहले वर्ड मार्क करवा लीजिए, उसके बाद लोगो करवाइए, या तो पहले लोगो करवा लीजिए फिर वर्ड मार्क करवा लीजिए। पांचवा ये है कि कभी भी कोई वेल नोन जो ट्रेडमार्क होते हैं, जो मतलब बहुत पुराने ट्रेडमार्क होते हैं, उनकी कॉपी कभी मत करिए, उनके नाम की कॉपी कभी मत करिए, उनकी जो लोगो है, डिजाइन है, उनकी कॉपी कभी मत करिए। अगर आप कॉपी करके केवल फाइल करवा देते हैं तो इनिशियल वे में भले आप कुछ इनकम जनरेट कर पाएं कहीं भी ऑनलाइन सेलिंग के थ्रू, लेकिन अगर आपके अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट का सूट डल गया तो आपको हैवी डैमेजेस देने पड़ सकते हैं। इस कारण कभी भी कोई भी ब्रांडेड या जाना माना ब्रांड हो उसका नाम का यूज ना करें, उससे मिलता जुलता नाम यूज ना करें, उससे मिलते जुलता लोगो या डिजाइन यूज ना करें। सो सिंपली यही सलाह है सभी को कि हम इस ट्रेडमार्क वर्ड यूज करते टाइम पे या चूज करते टाइम पे हमेशा एक यूनिक वर्ड, है ना, यूनिक हो, यूनिक कॉम्बिनेशन हो, नंबर हो, है ना, कुछ भी हो, लेकिन एक यूनिक हो जो कि किसी से मिलता जुलता ना रहे। दूसरा ये है कि हमेशा फाइल करने से पहले एक बार रिसर्च करवाएं आईपी अटॉर्नी से। जो भी आईपी ट्रेडमार्क फाइल करते हैं उनसे एक प्रॉपर रिसर्च मांगें, रिसर्च रिपोर्ट देखें, उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं आगे प्रोसीड करें। तीसरा, कोशिश करें कि कोई भी अपना जो ट्रेडमार्क है उसमें एक क्रिएटिव आइटम जोड़ें, क्रिएटिव नेम, क्रिएटिव डिजाइन, और उसको भी एक कॉपीराइट एक्ट के तहत रजिस्टर करवा लीजिए ताकि आपका जो ट्रेडमार्क है पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो जाए। ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये बस एक एडवाइस है ताकि मतलब फ्यूचर में आपके कभी भी ट्रेडमार्क रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। सो ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।